हरि शरणम। तो भजो गुरुर नाम का जो चौथा भाग है, जो हम श्रवण करने वाले हैं, उसमें श्री नाम महिमा, भगवान के नाम की जो महिमा है उस पर हमें चर्चा करनी है। तो बिना विलंब किए हम वो चर्चा हमारी आरंभ करें। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रथम प्रश्न किया गया श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज से कि महाराज जी, व्हाट इज धाम एंड हु इज टू बी कॉल्ड भक्त, मतलब भगवान का धाम क्या है और कौन ऐसा है व्यक्ति जिसको हम भक्त कहें। तो कहते हैं कि देखो, प्रभु जहाँ जहाँ पर लीला करते हैं वहीं धाम प्रकट हो जाता है। धाम प्रभु का ही शरीर है, और जिसे नाम की प्राप्ति हो गई है, यानी कि जो भगवान का नाम जप करता है और जिसका नाम में जो है प्रेम है, तो कहते हैं कि नाम में प्रेम हो गया है, वह प्रभु का भक्त है। उसकी जीवा पर नाम महाराज सदा ही विराजते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा श्री दादा गुरुदेव भगवान ने इसका समाधान किया। अगला प्रश्न किया गया, विल वैकुंठ बी अटेन्ड मियरली बाय नाम जप। कैसा हो सकता है कि भगवान का जो धाम है, अब उसमें आप उसे वैकुंठ कहें, आप गोलोक कहें, आप साकेत कहें, एक ही बात है। भगवान के धामों में कोई भेद नहीं है। तो कहते हैं कि क्या भगवान के धाम को हम केवल नाम जप से जो है पा सकते हैं? कैसा संभव है कि केवल नाम जप किया जाए और भगवान का धाम हमें मिल जाए, धाम की प्राप्ति हो जाए? तो श्री महाराज जी ने बताया कि देखो, अजामिल ने जो है पुत्र का नाम लिया। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, कथा आप सबको ज्ञात है। हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा की, जिसमें हमने भगवान के हरि वल्लभों का चरित्र सुना। उससे पहले हमने द्वादश महाभागवतों का चरित्र सुना था। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि सुकमणि धर्म स्वरूप अंतर्गत अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि मध्य लो अंतर इनको श्रोता वक्ता पावे। अजामेल प्रसंग है निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। तो उस छप्पे में हमने श्री अजामिल जी के चरित्र की भी जो है खूब विस्तृत चर्चा की थी। तो कहते हैं कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया और भगवान के नाम का आभास मात्र होने से उसका उद्धार हो गया। उसने भगवान का नाम नहीं लिया था, अगर ध्यान से देखा जाए। उसने तो केवल अपने पुत्र का नाम लिया था, पर उसमें नामाभास था, क्योंकि उसमें भगवान का नाम आ गया ना। तो इस प्रकार से नामाभास से भी कल्याण होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि इसीलिए नाम का जो आश्रय है वो परम धर्म है। बड़े से बड़े पापों को जो है नाम नष्ट कर सकता है, और बड़े से बड़े पापों का श्रेष्ठ प्रायश्चित भगवान का नाम ही है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम नाम के भरोसे जो है पाप करते रहें कि चलो कोई बात नहीं, हम गलती कर लेते हैं बाद में नाम जपेंगे। वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। पर बड़ी से बड़ी अगर किसी से भूल हो गई अनजाने में, तो उसका जो है शमन नाम से हो सकता है। तो कहते हैं कि देखो, एक साल हरिद्वार गंगा तट पर रहकर अजामिल ने फिर नाम जप किया और विमान में बैठकर वो वैकुंठ गया। मतलब ऐसी कथा आप लोगों ने यहाँ तक की तो कथा सुनी होगी कि महाराज अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो भगवान के जो पार्षद हैं भी आए, यहाँ से यमदूत आए। तो यहाँ तक की कथा तो सबने सुनी है। उसके बाद क्या हुआ था, संभवतः आप लोगों ने इसके बाद की कथा भी पढ़ी हो, सुनी हो, भागवत जी में वर्णन है। हुआ क्या था कि जब यहाँ से श्री ठाकुर जी के पार्षद आए और वहाँ से यमदूत आए, तो दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। तो शास्त्रार्थ में अजामिल ने वो सारी बात सुनी। तो उसको ये समझ आया कि जब मैंने अपने पुत्र को पुकारा, उसमें भगवान के नाम का आभास हुआ, उसके कारण आज भगवान के पार्षद जो है मेरी तरफ से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, मुझे यमदूतों से बचा रहे हैं। तो अगर मैं नाम जप करूं, अगर मैं भगवान को समर्पित हो जाऊं, शरणागत हो जाऊं, तो मेरा तो बहुत कल्याण हो जाएगा महाराज। तो उसके बाद फिर वे दोनों जब गए, तो अजामिल ने उसके बाद 1 साल तक कठोर तपस्या की है। केवल भगवान का नाम जप वे कर रहे थे, और फिर वे घर बार छोड़कर चले गए थे। ऐसी कथा भागवत जी में आती है। हमने इस पर पूर्व में विस्तृत चर्चा की है, आशा करता हूँ आप सबको याद होगी इस सारी कथा। तो वहां पर फिर अजामिल ने जो 1 साल तपस्या की, उसका वर्णन यहाँ महाराज जी कर रहे हैं कि गंगा तट पर रहकर हरिद्वार में अजामिल ने नाम जप किया और विमान में बैठकर वो वैकुंठ गया। तो भगवान का विमान देवताओं के लोकों को होकर जब निकलता है, तब धर्म, इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा आदि देवतागण जो है भक्त का पूजन और स्वागत करते हैं।
परंतु स्वागत स्वीकार करने के लिए इनका विमान रुकता नहीं, यानी कि सब देवता जो है तत्पर रहते हैं कि जिस भक्त को ले जाया जा रहा है वैकुंठ में उसका हम पूजन करें, उनका हम सत्कार करें। तो इस प्रकार से, लेकिन वो विमान वहाँ जो है रुका नहीं, बड़े वेग से वो निकल गया, लोग दूर से ही स्वागत और विमान का स्वागत कर सके। तो कहते हैं कि अन्य पुण्यों के कर्ता का विमान मंद गति से वैकुंठ जाता है, पर नामाश्रयी का बड़े वेग से जाता है। अच्छा, ये बड़ी एक विशेष बात है, आपने शायद इससे पहले इसके विषय में ना सुना हो। पूज्य श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ये अंदर की एक रहस्य की बात बताते हैं कि जो नामाश्रयी है, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, जो नाम जापक है, उसका जो विमान जब भगवान के धाम जाता है उसको लेकर, तो वहाँ बड़े वेग से वो जो है भगवान के धाम जाता है। और जो अन्य किसी साधन का आश्रय लेते हैं, अगर वो भी वैकुंठ जा रहे हैं, क्योंकि हमने आज सुबह की कथा में जैसा कि चर्चा भी की श्री भक्तमाल की कथा में, कि कुछ भी अगर भगवत प्रीत्यर्थ किया जावे, कुछ भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जावे, तो वो भगवान को प्रसन्न करने वाला साधन भगवान तक ले जाता है। तो अन्य जो साधन है उनका विमान थोड़ा मंद गति से चलता है, यहाँ द्रुत गति से यानी कि तेजी से ये विमान जो नामाश्रयी है उसका विमान तेजी से जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी समाधान हुआ। अब देखिए, आप लोग ये कथा तो यहाँ सुन रहे हैं, मैं एक निवेदन करूंगा कि इस कथा को सुनने के बाद इस वॉइस नोट पे रिएक्ट अवश्य करें, चाहे रिप्लाई आप करें ना करें कोई बात नहीं, पर रिएक्ट अवश्य कीजिएगा, ताकि मुझे कम से कम पता लगे कि हाँ आपने जो कथा ध्यान से सुनी है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो अगला प्रश्न हुआ, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। कहते हैं कि कैन वी नेम आवर डॉटर आफ्टर श्री किशोरी जी नेम, कि जो हमारी पुत्री हैं घर में, क्या उनका नाम हम किशोरी जी के नाम पर रख सकते हैं? तो महाराज जी बताते हैं कि देखो, एक सज्जन की स्त्री मर गई, वह उसके वियोग में पागल होकर घूमता हुआ देववश बरसाने में पहुंच गया और अति आर्त होकर रोते रोते बीच बीच में हा किशोरी कहता था। राधा रानी ने कहा कि इस भक्त के पास चलकर जो है इस पर कृपा करनी चाहिए। तो ललिता जी ने कहा कि हे स्वामिनी जो, ये संसारी जीव है, ये आपके लिए नहीं रो रहा है, ये आपको नहीं पुकार रहा है, ये तो अपनी स्त्री के वियोग में रोता है, और इसकी स्त्री का नाम किशोरी है, इसलिए उसको पुकार रहा है, हा किशोरी हा किशोरी। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि देखो, बात ऐसी है कि किशोरी मेरा नाम है, नाम नहीं तो कम से कम नामाभास तो है, वो नाम नहीं जप रहा है। अब देखिए, नामाभास का मतलब क्या है कि नाम का आभास तो हो रहा है ना उसमें। जैसे कोई कहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, चाहे कृष्ण उसके मित्र का नाम है, पर उसमें भगवान का नाम तो आ गया ना। तो इस प्रकार से जो है उसका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए श्री किशोरी जी ने स्वयं अपने मुख से बात कही है कि नाम का आभास तो है। इसलिए श्री श्री जी ने दर्शन दिया और उस पर कृपा की, बरसाने में उसको वास मिला, अली किशोरी के नाम से वे संत प्रसिद्ध हुए। और ये कई सौ वर्षों पुरानी ऐसी कथा प्राप्त होती है, बरसाना की कथा है, जिनमें श्री अली किशोरी नाम से फिर वे संत भगवान प्रसिद्ध भी हुए। तो खैर, इसलिए जो है नाम, अगर आप अपने घर में बालकों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखें तो बहुत अच्छी बात है। खैर, अगला प्रश्न किया गया कि विच नेम ऑफ भगवान शुड बी चैंट, कि भगवान का जो है कौन सा नाम, किस नाम का हमें जप करना चाहिए। तो महाराज जी बताते हैं कि देखो, भगवान बड़े दयामय हैं, हम उनको भूल सकते हैं पर भगवान हमें कभी भी नहीं भूलते। इसलिए भगवान का नाम भगवान की दया से जीवा पर आता है। नाम जो है वेदों का नाम जो आया, तो समझो कि भगवान ही आ गए। जो हम भगवान का नाम जप रहे हैं ना, ये बहुत कृपा की बात है, क्योंकि हमें हमें समझ नहीं आ रहा, हमें तो लग रहा है कि चलो ठीक है, हम कुछ 10 5 15 20 जितना भी श्री ठाकुर जी करवावें तो उतना नाम हम जपते हैं, पर वास्तव में हम नहीं जप रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए हमें वो नाम जो है स्मरण हो रहा है, वरना भगवान का नाम जपना भी संभव नहीं, हमारी उतनी भी सामर्थ्य नहीं है। अब जो मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी लोग हैं, वे तो नाम जप करते ही नहीं है, पर भगवान की बड़ी कृपा है, हम सबको कम से कम नाम का आश्रय तो मिला। तो कहते हैं कि महाराज, नाम अगर आपकी जिह्वा पर आया तो समझिए कि भगवान ही आपके पास आए हैं। इसलिए जिसने नाम का जो है नाम को अपनाया है, उसने सभी वेदों का पाठ कर लिया। नाम कीर्तन करने वाला सभी तीर्थ कर चुका है, नाम लेने वाले के पितरों का उद्धार हो जाता है।
गोविंद, गोपाल, राम, कृष्ण, नारायण, सभी नामों की महिमा अनंत है। किसी भी नाम में कोई भेद नहीं है, कोई नाम बड़ा है, कोई नाम छोटा नहीं है। कहते हैं कि पुनः जिसको गुरुदेव का नाम जो है बता दें, उसके लिए वो श्रेष्ठ है। यानी कि गुरुदेव भगवान जिसके भी, मतलब जो व्यक्ति जिन भी संत के आश्रित है, तो वो उसको जो भी नाम बतावें, उसके लिए वही नाम श्रेष्ठ है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने जो है अपनी गुरु परंपरा में नाम सुना कि भैया राम राम जपो, तो उसके लिए राम नाम श्रेष्ठ हो गया। किसी ने कृष्ण नाम सुना तो कृष्ण नाम श्रेष्ठ हो गया। तो भगवान के सब नाम बराबर हैं, परंतु जिसको जो नाम गुरु कृपा से मिल जावे उसके लिए वही श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान के नामों में भेद नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि देखो, जिसमें अपना प्रेम हो जाए, जिसमें मन लग जाए, वही नाम श्रेष्ठ है। मान लीजिए कोई गुरु परंपरा से नहीं जुड़ा है, किसी संत से नहीं जुड़ा है, तो उसको जो नाम प्रिय लगे भगवान का, तो उसके लिए वो नाम श्रेष्ठ है। कहते हैं कि भगवान कृपा करें, संतों का सत्संग सदा मिलता रहे। जो जीव मात्र में भगवान को देखता है, वही वास्तव में सच्चा भक्त है। तो ऐसा जो है बड़ा सुंदर समाधान श्री महाराज जी ने इस प्रश्न का भी किया। कहते हैं कि आई एम वेरी बिजी इन माई लाइफ एंड विथ स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स एट होम एज वेल एज वर्क, आई डू नॉट फील द डिजायर फॉर डूइंग भजन और सत्संग। अब ये एक बड़ा सुंदर प्रश्न है। प्रश्न आया कि महाराज जी, मैं अपने जीवन में बड़ा व्यस्त हूँ और घर में भी बड़ी दिक्कत है, और महाराज काम में भी बड़ी दिक्कत है, तो मेरा मन नहीं लगता है भजन में। आई डो नॉट फील द डिज़ायर, मेरे मन में वो एक भावना ही नहीं आती, मेरे मन में एक जो है उत्साह ही नहीं है भजन का, एक उमंग ही नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार से जो है भजन में लगूं, मैं किस प्रकार से अपना कल्याण करूं? महाराज जी कहते हैं कि देखो, जो शरीर कीर्तन सत्संग की योग्य है, वही वास्तव में स्वस्थ है। अन्यथा स्वस्थ रहते हुए भी वो शरीर अस्वस्थ है। अगर किसी ने बहुत बढ़िया बॉडी बना ली, आजकल बहुत लोगों को ऐसा शौक है कि महाराज जिम जाएंगे और बहुत बढ़िया बॉडी बना लेंगे, तो महाराज जी कहते हैं कि अगर आपने बहुत बढ़िया बॉडी बना ली, पर अगर आप भगवान नाम कीर्तन नहीं कर रहे हैं, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो व्यर्थ है आपका शरीर। आपको याद होगा, हम लोगों ने एक बड़ा सुंदर विनय पत्रिका जी का पद, उस पर बहुत विस्तृत चर्चा 2-3 बार की है। ऐसे भाई तो कहा तुलसी चुपे, राजीव लोचन राम न जाने। उसमें गोस्वामी जी ने यही तो कहा कि महाराज, काम से रूप प्रताप दिनेश, से पहली बात गोस्वामी जी ने कही, चाहे कामदेव जैसा स्वरूप हो, चाहे दिनेश, चाहे सूर्य भगवान जैसा तेज हो, पर क्या मतलब है अगर भगवान को नहीं जाना? अगर राजीव लोचन राम को नहीं जाना, अगर श्री कृष्ण को नहीं जाना, अगर श्री नारायण को नहीं जाना, तो भैया फिर तुम्हारे स्वरूप का, ज्ञान का, तुम्हारी सुंदर चेहरे का, तुम्हारी बढ़िया शरीर का, तुम्हारी विद्वत्ता का, तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे ऐश्वर्य का क्या मतलब है? व्यर्थ है सब कुछ। तो इसी प्रकार से महाराज जी ने बात बताई। कहते हैं कि देखो, प्रभु ने भजन की योग्य शरीर दिया है, इसीलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। शरीर के अंत में आने वाले जो है दूतों के साथ तत्क्षण चल देना पड़ता है। यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो यमदूत आते हैं व्यक्ति को लेने। तो वहाँ आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी नहीं चलूंगा, अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ, अभी बहुत काम है। वहाँ तो भैया वे आए और आपको खींच कर ले जाएंगे। महाराज जी बताते हैं कि देखो, गवर्नमेंट का जो वारंट है, वे आवे तो घूस रिश्वत देकर उसे बचा जा सकता है, परंतु यमदूतों से आप घूस या रिश्वत नहीं दे सकते, वहां नहीं बच सकते। अतः सतत सावधान रहना चाहिए। प्रभु ऐसी कृपा करे कि हमें उनका नाम स्मरण जो है प्रदान भगवान स्वयं करे। हम नहीं कर सकते उनका नाम स्मरण, भगवान की कृपा से होता है। तो महाराज जी यहाँ संकेत कर रहे हैं कि भैया क्षणभंगुर शरीर है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए इस शरीर में बड़ी सावधानी से हमें जो है नाम जप करते रहना चाहिए कि जैसे ही शरीर छूटेगा, भगवान के दूत आकर हमें ले जाएंगे। और अगर नाम जप नहीं किया तो यमदूत आकर ले जाएंगे। अगर आपको याद हुआ, आज सुबह की कथा में हमने एक श्लोक पर बड़ी विस्तृत चर्चा की थी। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम शनभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उसमें भी हमने यही सुना था। भागवत जी का ये बड़ा सुंदर श्लोक है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। यदि ये प्राप्त हो जावे तो प्रतिक्षण जो है मृत्यु का भय बना रहता है। इसीलिए अनिश्चित रूप से
हमें जो है भगवान का भजन, यानी कि जो अनिश्चित मनुष्य जीवन है, इसमें भगवान का भजन हमें करते रहना चाहिए, ताकि हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो, चाहे कि भगवान के धाम की प्राप्ति हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी में नव योगेश्वर संवाद में नव योगेश्वर जी ने ही ये बात, कवि जी ने, जो पहले योगेश्वर हैं कवि, उन्होंने ये बात श्री निमि महर्षि को बताई है। आशा करता हूँ आपको याद होगा, आज सुबह की कथा में ही हमने ये प्रसंग सुना था और उस पर विस्तृत चर्चा भी हमारी हुई थी। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाराज जी ने इसका उत्तर दिया कि देखो, इसलिए जो है हमें प्रतिक्षण नाम जप करना चाहिए। और आपके पत्र में ऐसी ही घटनाओं का वर्णन है, जिन घटनाओं से लौकिक दुख होता है, परमार्थ दृष्टि से देखो तो उपदेश मिलता है। भगवान के नामों की महिमा अनंत है। महाराज जी के जो पत्र हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा था, ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा तो परमार्थ के पत्र पुष्प, जो महाराज जी के पत्र हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने प्रियजनों को लिखे हैं, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ये ग्रंथ पूर्ण हो जाने के बाद। खैर, कहते हैं वी फेस मैनी सोरोज इन आवर लाइफ एंड इंडिविजुअलिटी टू कमिट मैनी सिंफुल एक्ट्स। इसीलिए ये मतलब एक बात कही गई कि व्हाट आर द मीन्स फॉर काउंटरएक्टिंग देम, कि महाराज जी ऐसा होता है कि हमें जीवन में बहुत से दुख मिलते हैं और बहुत से पाप भी हमसे होते हैं। एक जीव अकेला ही महाराज बहुत से पाप कर देता है। तो क्या, व्हाट आर द मीन्स ऑफ काउंटर एक्टिंग देम, उनको किस प्रकार से उनका हम शमन करें, वो आप हमें बताइए। कहते हैं श्री कृष्ण ने मथुरा से चले जाने पर माता यशोदा जी को देखा, तो माता यशोदा सदैव दुखित रहती थी क्योंकि भगवान चले गए थे। तो कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहीं सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। माता जी ने किशोरी जी से कहा कि मुझे भक्ति में ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये माता यशोदा ने भगवान के चले जाने के बाद श्री किशोरी जी यानी कि श्री राधा रानी से प्रार्थना की। तो कहते हैं माता जी ने जब किशोरी जी से ये बात कही, श्री जी ने कहा कि आप अपने पुत्र का भक्ति पूर्वक स्मरण करें, उनके नामों का स्मरण करें। और उनके मुख्य नाम ये हैं, यानी कि भगवान के मुख्य नाम क्या हैं, वो श्री किशोरी जी स्वयं अपने मुख से बता रही हैं। देखिए, आज का ये सत्संग बड़ा विशेष है। मैं तो कहता हूँ ये आज का जो ये प्रसंग है, ये आपको बारंबार सुनना चाहिए। इस रिकॉर्डिंग को सेव करके रख लीजिए, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी ये। और ये पूरा ग्रंथ ही आपको बार बार सुनना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रंथ है नहीं। हमने गुरु महिमा सुनी, उसमें हमने केवल 3 भाग सुने, 3 दिन में हमारा गुरु महिमा का भाग हो गया। 1-2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा नाम महिमा का। तो 5-7 वीडियोस होंगी, मैक्सिमम 5 या 6। तो ये 5 या 6 वीडियोस जो कि लगभग लगभग आधा घंटा 1 घंटा की है, या बारंबार सुनेंगे ना तो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि ग्रंथ बड़ा विशेष है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। और अगर आप में से कोई वृंदावन जाए तो मलुक पीठ से आप इसको ले भी सकते हैं। खैर, तो आशा कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ तक जुड़े हुए हैं, अभी तक जो सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुन रहे होंगे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री किशोरी जी बता रही हैं कि भगवान के मुख्य नाम क्या क्या हैं। राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, कंसहरी, हरि, बैकुंठ और वामन। इन 11 नामों का उच्चारण करने से अनेक जन्मों के महापाप नष्ट हो जाते हैं। बैकुंठ भी भगवान का एक नाम है, धाम भी है, नाम भी है। तो एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, इन 11 नामों का स्मरण जो व्यक्ति करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार मेरे पीछे मन ही मन आप लोग दोहरा भी सकते हैं। राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, कंसारी, हरि, वैकुंठ और वामन। कहते हैं ऐसा कहकर श्री किशोरी जी ने ये सभी नाम जो है माता यशोदा को बताए और सभी नामों की फिर व्याख्या की और उनकी महिमा बताई कि राम नाम है तो राम नाम की क्या व्याख्या की जाए, राम नाम की क्या महिमा है। गोस्वामी जी ने भी कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, इत्यादि प्रकार से मानस जी में राम नाम की महिमा आई। फिर मुकुंद नाम की क्या महिमा है, बैकुंठ नाम की क्या महिमा है, कृष्ण नाम की क्या महिमा है, सब इत्यादि प्रकार से 11 नामों का फिर किशोरी जी ने व्याख्यान किया, फिर उनकी महिमा बताई, सारी बात बताकर कहते हैं जो बड़े विस्तार के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। अगर आप में से किसी को पढ़ना हो ये प्रसंग, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप लोग ये प्रसंग पढ़ भी सकते हैं। कहते हैं सर्वप्रथम राम नाम लिया गया, उसकी महिमा पहले कही गई। रा शब्द विश्ववाचक है और माँ शब्द ईश्वरवाचक है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने इस
प्रश्न का भी समाधान किया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री महाराज जी की जय। कहते हैं व्हाट इज द स्वरूप ऑफ श्री राम नाम, ओ भगवान श्री राम, यानी कि भगवान का जो श्री राम नाम है उसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है। कहते हैं कि जो सब लोगों का ईश्वर है वही राम है। वे रमा के साथ रमन करते हैं, इसलिए भी वे राम है। रमा का रमन स्थान होने से भी उनका नाम राम है। रा लक्ष्मी का वाचक है और माँ ईश्वर का वाचक है, इसलिए जो है विद्वान उन्हें राम कहते हैं। हजारों दिव्य नामों का स्मरण करने से जो लाभ होता है वह राम नाम उच्चारण करने से मिल जाता है। ये बड़ी सुंदर बात है। भगवान के हजारों नामों का जप करने से एक लाभ जो होगा वो राम नाम जपने से होगा। एक बार मैं पुनः निवेदन कर दूं कि देखिए कोई भी नाम बड़ा या छोटा नहीं है। ये है कि जिसका जिस नाम में भाव बने, जिसको जो गुरु प्रदत्त नाम मिल जावे, सब नाम श्रेष्ठ ही हैं, उसके लिए वो नाम श्रेष्ठ है। तो जैसे श्री नारद जी ने कहा कि प्रभु यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, तो श्रीमद् रामचरितमानस में नारद जी बताते हैं कि प्रभु आपके बहुत से नाम हैं, वो सब बहुत ही सुंदर हैं, पर जो श्री राम नाम है वो सबसे विशेष है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में वर्णन श्री नारद जी इसका वर्णन कर रहे हैं। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में इसका वर्णन आया। नारद जी बताते हैं यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका, राम सकल नामन ते अधिका। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात श्रीमद् रामचरितमानस में कही गई। तो कहते हैं इसलिए ये जो श्री राम नाम है ये बहुत विशेष है। इस वाक्य पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि राम परब्रह्म परमात्मा है। वे ही सगुण रूप ब्रह्म, ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में और शिव जी के रूप में प्रकट होकर तीनों गुणों से जो है तीन कार्यों का विस्तार करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शिव तमोगुण से प्रकट होकर सृजन पालन और संहार करते हैं। रावण आदि दैत्यों के अत्याचारों से जब पृथ्वी, ऋषि, गो ये सब व्याकुल हो जाते हैं, तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर कौशल्या जी आदि माताओं के गर्भ से श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चार रूपों में भगवान ही प्रकट होते हैं। और इनकी कथा जो है श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के श्राप से आरंभ होती है। राम जन्म के हेतु अनेक हैं, लीलाएं अनेक हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो इस प्रकार से कथा आप सबको ज्ञात है। यहाँ वही बात कही जा रही है कि जो एक बात कही जाती है ना, एक राम जो है दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, तो वही बात है कि वही राम दशरथ का बेटा और वही राम घटघट में लेटा, ये वही है, परब्रह्म भगवान ही है श्री राम, जिनके विषय में यहाँ चर्चा हुई। तो ये कुछ हमारे प्रश्न हुए। बाकी जो प्रश्न है उन पर हम कल चर्चा करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।